गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। सो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है। रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये किडनी के ऊपर ऐसे कैप की तरह प्रेजेंट होती है, यानी एक पेयर होता है, यानी दोनों किडनी पर एक एक प्रेजेंट होती है। सो पेयर्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। एड्रीनल ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। 2 तरह के टिश्यू हैं। जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेड्यूला, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। सो एड्रीनल मेड्यूला सेंटर एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स लाइज आउटसाइड। ठीक है, तो इसका अगर हम सेक्शन देखें तो हमें इस तरह के 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर तो कैप्सूल है, उसके बाद ये लेयर्स हैं। सबसे बाहर की तरफ है ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर है जोना फेसिकुलेटा, और फिर है जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 है, आप इसको GFR से लर्न कर सकते हैं, GFR से याद कर सकते हैं। GFR मतलब बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, फिर फेसिकुलेटा और फिर रेटिकुलरिस। ठीक है, तो 3 लेयर हैं और तीनों से अलग अलग आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट 20 स्टेरॉइड्स हार्मोन, 20 स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसको कॉमनली हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। सो देखो, कॉर्टी और कॉर्टेक्स मिलता जुलता है, तो कॉर्टिक से याद करो। देखो ये 4 वर्ड उसमें ही आ रहे हैं कॉर्टेक्स में, तो कॉर्ट और कॉर्टिकॉइड्स, तो उससे आप याद कर सकते हैं कॉर्टिकॉइड एंड कॉर्टेक्स ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो बहुत सारे हैं, इसलिए हम इनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, कौन कौन से, जहाँ पे भी कॉर्टिकॉइड्स लगा है वो सारे कॉर्टेक्स के हैं। जैसे पहला है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये मिनरल्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर वाली लेयर से रिलीज हो रहा है। रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, ये आपने एक्सक्रीशन में भी पढ़ा था, रास में, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन में। सो वेन एवर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए या सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो एल्डोस्टेरोन इज रिलीज्ड विच स्टिमुलेट द रीनल ट्यूब्यूल टू रीअब्जॉर्ब सोडियम। अगर सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम को हमें रखना नहीं है, पोटेशियम को तो एक्सक्रीट आउट करना है, तो ये रिलीज़ होता है और ये सोडियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंड वाटर क्योंकि जैसे ही सोडियम अब्जॉर्ब होगा तो सोडियम के पीछे पीछे अपने आप वाटर अब्जॉर्ब होता है, तो सोडियम के साथ वाटर को अब्जॉर्ब कराएगा और एक्सक्रीट किसको कराएगा, पोटेशियम को और फॉस्फेट आयन को फ्रॉम द बॉडी। सो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, यानी जो सोडियम और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कराता है। एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड एंड वॉल्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप ही मेंटेन होगा, क्योंकि जहाँ पर भी सोडियम जाता है, सोडियम के पीछे पीछे अपने आप वाटर जाता है, तो अपने आप वो ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। जितना हमें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट आता है, सेकेंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब सेकेंड लेयर कौन सी है आपकी, फेसिकुलरिस। सो फेसिकुलरिस से क्या रिलीज होगा, प्रोड्यूस बाय जोना फेसिकुलेटा। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड है मतलब कॉर्टेक्स की है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, यानी प्रोड्यूस बाय जोना फेसिकुलेटा। दीज आर द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉइड, जो कॉर्टिसोल है वो हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पर वर्ड है, नियो मतलब नई चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज बनता ही है, यानी स्टार्च को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो स्टार्च का ब्रेक डाउन करें या ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करें, हमारे अंदर तो ग्लाइकोजन होता है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च, तो ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। पर ये इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस से भी जो है वो ग्लूकोज बनाता है, नए सब्सटेंसेस से, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस है उनसे, सच एस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उनसे भी बनाता है, यानी लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस करता है, यानी लिपोलाइसिस यानी लिपिड को ब्रेक डाउन कराता है, फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाता है ब्लड में और जरूरत पड़ने पर इसको भी कन्वर्ट कराता है। प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है, अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाता है ब्लड के अंदर। तो अब क्या कहा चाहेगा, जब ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रोक देगा, कि ये खुद ही बढ़ा रहा है, जब तो हम क्यों सेलुलर अपटेक करेंगे, क्यों हम उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये तो बढ़ा रहा है उसको। सो ये दूसरी चीज़ों से, यानी प्रोटीन से, लिपिड से, उन सबको ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कार्डियोवास्कुलर एज वेल एज किडनी फंक्शन, उसको भी रेगुलेट कराता है।
और क्या फंक्शन है इसके, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है, WBC को के फॉर्मेशन को रोक देगा, WBC को कम करेगा, जिससे कि वो उसकी जो जहाँ कहीं हमारे चोट लगती है तो वो चीज़ क्या होती है, स्वेलअप कर जाती है, रेड हो जाती है, वहाँ पे WBC जाती है लड़ने के लिए, और वो जगह पे वैसोडाइलेटर हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड जाए, WBC जाए और वो जगह स्वेलअप कर जाती है। तो ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट मतलब रिएक्शन शो करता है एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी में ये होता है कि वहाँ पर वो लड़ने के लिए जाएंगी WBC, क्योंकि फैगोसाइटिक है, और वहाँ पर वैसोडाइलेटर होगा जो उसको डायलेट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ फ्लो करे, रेड हो जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा, तो ये उसके अगेंस्ट चलता है। सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है, यानी इम्यूनोसप्रेसर है, यानी एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को कम करता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसको दिया जाता है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसर है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है और WBC के फॉर्मेशन को कम करता है। डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल कॉजेज एडिसन डिसीज़। एडिसन डिसीज़ मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपको पता है कि ग्लूकोज का ही जब ब्रेक डाउन होता है तो पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। तो अगर यही कम हो जाएगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमें वीकनेस रहेगी, थके हुए रहेंगे हमेशा, जिसको हम बोलते हैं एडिसन डिसीज़। यानी अगर ये कम होगा तो हमारा इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए हम थके हुए रहेंगे, जिसको और वीक रहेंगे, जिसको एडिसन डिसीज़ बोलते हैं। थर्ड कॉर्टिकॉइड कौन सा है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि हमारी थर्ड लेयर बची थी। तो किससे प्रोड्यूस होता है, जोना रेटिकुलरिस अंदर वाली लेयर से। स्टेरॉइड हार्मोन मेनली एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। एंड्रोजेंस यानी जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन आता है, मेल सेक्स हार्मोन्स, और एस्ट्रोजेंस यानी फीमेल सेक्स हार्मोन। प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर भी। प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, यानी आर्मपिट में हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबरिटी के टाइम पर ये सारे हेयर्स के डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। तो तीनों लेयर से एक एक हार्मोन आ रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो ये हमारी बात कर रहे थे, ये अभी हम इसकी किसकी, कॉर्टेक्स रीजन की, कॉर्टेक्स के तीनों रीजन्स की, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, जो हमारे GFR से आप उसको याद कर सकते हैं। अब बात हो रही है नीचे बीच वाले पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला। सो मेड्यूला क्या रिलीज़ करती है, मेड्यूला से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। अमाइंस मतलब ये अमीनो ग्रुप को शो कर रहा है, अमाइंस, तो देखिए इसमें भी आ रहा है एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, तो अमाइंस ग्रुप शो कर रहे हैं। रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड और इमरजेंसी सिचुएशन, ये इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप डर रहे हो या ऐसी सिचुएशन, स्केरी सिचुएशन में हैं, नर्वसनेस है, उस टाइम पर ये हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए इसको हम फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन यानी 3F हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हम एकदम, जैसे मान लो कभी कुत्ता पीछे पड़ गया है तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं, हमारी आंखें चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। तो इस सब के लिए रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट, क्योंकि हमें भागना है तो हमें एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे मसल्स के पास ज़्यादा होने लग जाती है और हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका ब्रेकडाउन फूड का होने लगता है जल्दी से, ताकि हमें ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी मिल सके। स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी जो हमें चाहिए दौड़ने के लिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन को भी हेल्प करता है अगर जरूरत पड़ती है तो ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है उस टाइम पर ये रिलीज होता है और हमको ऐसी सिचुएशन में बचाता है कि कैसे हमें वो सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे ये एड्रिनल ग्लैंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।